हेलो वंशल लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी नशे में विहिंग के घर पहुंच चुका था। विहिंग के घर पहुंचने के बाद वांगजी वांगशन और वीजान को देखकर हैरान हो गया था। वह विहिंग से पूछता है कि ये दोनों कौन हैं, तो वांगशन बताता है कि वांगजी उनका बायोलॉजिकल फादर है और विहिंग उनका बर्थ मदर। यह सुनकर वांगजी हैरान हो गया था। अब देखते हैं से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, इन दोनों बच्चों ने अभी जो कहा ये सच है। विहिंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बच्चे सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारा इन पर कोई भी हक नहीं है। ऐसा कहकर विहिंग बच्चों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को कहा था ना, रूम में जाओ, तुम दोनों अभी इसी वक्त रूम में जाओ। वांगशन और वीजान वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वांगजी उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उन दोनों के चेहरे को देखने लगता है। तभी वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी जल्दी से उन दोनों को गले से लगा लेता है। विंग जब यह देखता है तो उनके पास जाता है और उनको अलग करता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे बेटों से दूर रहो। वांगजी जब यह सुनता है तो गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये दोनों सिर्फ तुम्हारे अकेले के नहीं, मेरे भी बेटे हैं। विंग जब वांगजी की यह बात सुनता है तो वांगजी की तरफ और गुस्से से देखता है और कहता है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। बस वांगशन ने बोल दिया कि तुम उनके फादर हो तो तुम उनके फादर नहीं हो सकते। इसी तरह वांगजी और विहिंग आपस में बहस कर रहे थे। वांगशन और वीजान उन दोनों की तरफ देख रहे थे और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह वांगजी और विहिंग को कैसे शांत करें। तभी वांगशन जोर से चिल्लाता है कि आप दोनों चुप हो जाओ। तभी वीजान कहता है कि आप दोनों को नहीं लगता कि आप दोनों को एक जगह बैठकर अपनी बात कहनी चाहिए, आप दोनों तब से बहस किए जा रहे हो। और वांगशन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मॉम अब बस कीजिए, बहुत हो गया, आप कब तक सच छिपाएंगी, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाना है। अगर ये चाहे तो हमारा डीएनए टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि हम इनके बायोलॉजिकल बेटे हैं कि नहीं। अब आप दोनों शांति से एक दूसरे से बात कीजिए और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कीजिए, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहकर वांगशन वीजान का हाथ पकड़ता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर वांगजी और विहिंग थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और विहिंग के पास आता है और कहता है, विहिंग। अब विहिंग वांगजी की तरफ देखता है। विहिंग की आंखों में आंसू थे। विहिंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लैन वांगजी, क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आए हो, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, यहाँ चले जाओ। मैं अब वह दर्द फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता जो दर्द तुमने दिया था। जैसे ही वांगजी यह सुनता है तो वह जल्दी से अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विहिंग, मैं कब से तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता था। जब से तुम्हें मैंने दोबारा देखा है मैं तुम्हारे पास माफ़ी ही मांगने आ रहा था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मैं जानता हूँ उस दिन मैं गलत था, मैं डर गया था विहिंग। उस दिन अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेता और मेरी फैमिली को पता चलता और मेरी फैमिली तुम्हें रिजेक्ट कर देती, उस दर्द के वजह से मैं डर गया था कहीं तुम्हें और ज़्यादा दर्द ना हो, तुम्हें पेन ना हो, इस वजह से मैंने तुम्हें किया था। मुझे लगा मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तुम्हें पता है विहिंग, जब मैं छोटा था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी मॉम ने और मेरे अंकल ने ही मुझे संभाला था। मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट है, वह हमेशा हर रूल फॉलो करते हैं। मुझे लगा ही नहीं था कि वह एक गे कपल को एक्सेप्ट करेंगे। और मैं अपनी मॉम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और मेरी मॉम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता था विहिंग, और मैं अपनी मॉम और अंकल के खिलाफ़ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था। इन 10 सालों में मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, लेकिन मुझे तो तुमसे पहले दिन से ही प्यार हो गया था। जब तुम मेरे हॉस्टल रूम में रहने आए थे, तुम्हारी हरकतों पर मैं गुस्सा होता था, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी लगती थी। मुझे तंग करना, परेशान करना, मेरी बातों को ना मानना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद है, अगर तुम लड़की होते तो पुलिस ऑफिसर से ही शादी करते। देखो आज मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया क्योंकि तुम्हें पसंद था, इसलिए। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग की आंखों में देखने लगता है। विहिंग की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसके बाद वांगजी फिर से कहना शुरू करता है, तुम्हें नहीं पता विहिंग, मैंने ये 10 साल तुम्हारे बिना कैसे बिताए हैं। मैंने धीरे धीरे तुम्हारी हर आदत को अपना लिया। तुम्हें स्पाइसी फूड खाना पसंद था लेकिन मुझे नहीं, लेकिन अब देखो मैं स्पाइसी फूड खाता हूँ।
तुम्हें ड्रिंक करना पसंद था, मुझे नहीं, लेकिन अब मैं ड्रिंक करता हूँ सिर्फ तुम्हारी यादों के लिए। ऐसा लगता है कि जब मैं स्पाइसी फूड खाता था तो ऐसा लगता तुम मेरे सामने बैठे हो। ड्रिंक करता हूँ तब भी ऐसा लगता था कि तुम मेरे सामने बैठे हो। उसके बाद वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई एम सॉरी विहिंग, मुझे माफ़ कर दो कुछ दिन के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, रिजेक्ट मत करना। 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। विहिंग के अब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विहिंग भी जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है और वांगजी को हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। उधर वांगसन और वीजान अपने रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दोनों अपना हेड शेक करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं चलो अब काम ख़त्म हो गया। ऐसा कहकर दोनों ही रूम के अंदर चले जाते हैं। विहिंग और वांगजी कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते हैं। फिर विहिंग वांगजी से अलग होता है और वांगजी की आंखों में देखता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या अब तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी? वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है मेरी फैमिली तो उस वक्त भी एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था कि उनसे बिना पूछे ही तुम्हें अपना फ़ैसला सुना दिया था। तुम्हें पता है, तुमसे नाराज़ होकर जब मैं हॉस्टल रूम से बाहर निकला तो मेरी मॉम का कॉल आया था। मैं सीधे अपने घर पहुंचा तो वहां पता चला मेरे बड़े भाई ने शादी कर ली, वो भी एक लड़के के साथ। जब मैंने मेरी मॉम से पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बच्चों की खुशी के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर मेरा बच्चा उसके साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अगर मुझे भी कोई लड़का पसंद है तो उसे भी वह एक्सेप्ट कर लेंगी। तुम्हें नहीं पता विहिंग, मैं उस वक्त इतना खुश हो गया था और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था, लेकिन जब तक मैं हॉस्टल पहुंचा तुम हॉस्टल छोड़कर जा चुके थे। तुम्हें हॉस्टल छोड़कर नहीं जाना चाहिए था विहिंग, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। विहिंग वांगजी की बात सुनता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए था? तुम मुझे इस तरह से रिजेक्ट करके चले गए। मैं उस वक्त पूरी तरह से टूट गया था। तुम्हें पता है मैं सुसाइड करने के लिए टेरेस पर भी चला गया था। वो तो अच्छा हुआ कि नियो सेंग वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो मैं मर चुका होता। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? तुम सुसाइड करने गए थे? मगर क्यों? उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम्हें पता है उस समय मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट था। मैं तुमसे बताना चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, फिर तुम्हें ये बात बताऊँगा तो तुम कितना खुश होगे, लेकिन तुम्हें प्रपोज़ करते ही तुम मुझे रिजेक्ट करके वहाँ से चले गए। मैं बुरी तरह से टूट गया। मैं और जीना नहीं चाहता था। मैं किसके सहारे जीता ये सोचकर मैं टेरेस पर चला गया सुसाइड करने के लिए, लेकिन तभी नियो सेंग वहाँ पहुँच गया और उसने मुझे बचा लिया और मुझे यहाँ से लेकर अपने घर चला गया था। वांगजी जब यह सुनता है तो विहिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम ऐसा फैसला ले भी कैसे सकते हो, जबकि तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? इस तरह तुम हमारे बच्चे की जान कैसे खतरे में डाल सकते थे? विहिंग जब यह सुनता है तो वह वांगजी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है अच्छा, ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? तुम खुद से क्यों नहीं कुछ कहते? तुमने भी तो मुझे बहुत जोर के धक्का दिया था। तुम्हें पता है जिस वक्त तुमने मुझे धक्का दिया था मेरा स्टमक सीधे बेड के कॉर्नर से जाकर टकरा था। वो तो मैंने खुद को संभाल लिया, उस वक्त बच्चे को चोट नहीं पहुंचती। वांगजी जब यह सुनता है तो जल्दी से अपना हाथ विहिंग के स्टमक पर रखता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंचने वाली थी। विहिंग वांगजी को इस तरह से करता देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है वांगजी ये 10 साल पहले की बात है, अभी की नहीं। वांगजी को जब महसूस होता है तो वह विहिंग की तरफ देखता है और रोते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है और जल्दी से खड़ा होकर विहिंग को गले से लगा लेता है। विहिंग भी वांगजी को गले लगा कर खड़ा था। फिर वांगजी की तरफ विहिंग देखता है और कहता है वांगजी अब रात काफ़ी हो गई है, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वांगजी जब यह सुनता है तो विहिंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है मैं घर नहीं जाने वाला, आज तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ। विहिंग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है वांगजी लेकिन तुम सोओगे कहाँ? इस अपार्टमेंट में बस 2 ही रूम है, एक बच्चों का है और एक मेरा। वांगजी जल्दी से विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और कहता है तुम्हारे रूम में 10 साल से मैंने तुम्हारा वेट किया है, अब मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वह विहिंग की रूम की तरफ बढ़ने लगता है। विहिंग वांगजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी विहिंग को उसके रूम में ले जाकर बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और मैं जाने भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग को किस करने लगता है।
विहिंग पहले तो हैरान हो जाता है और वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने विहिंग को कस के पकड़ लिया था और उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था। थोड़ी देर में विहिंग भी वांगजी के किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी अचानक उनके रूम का दरवाज़ा जोर से बंद होता है। वांगजी और विहिंग हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। विहिंग वांगजी की तरफ घबराते हुए देखता है और कहता है, वांगसन और बीजान वो दोनों इस रूम में आ रहे थे। वांगजी जल्दी से विहिंग से दूर होता है और जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह हैरान हो जाता है क्योंकि डोर बाहर से लॉक था। वांगजी हैरानी से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, बाहर से दरवाज़ा लॉक है। विहिंग कहता है, शायद उन दोनों ने कर दिया है। वांगजी जैसे ही यह सुनता है तो उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है और वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरे दोनों बेटे कितने समझदार हैं। उन दोनों को शायद पता चल गया होगा कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बाहर से ही डोर लॉक कर दिया। विंग जब यह सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, हाँ, तुम्हारे दोनों बेटे हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बदमाश भी। तुम्हें नहीं पता वो दोनों कितने बड़े बदमाश हैं और मुझे कितना परेशान करते हैं। यह बात सुनकर वांगजी बता देता है, लेकिन तभी अचानक उसे वांगसन की एक बात क्लिक कर जाती है। वह हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, वांगसन ने मुझे स्पर्म डोनर क्यों कहा? विंग शर्मा कहता है, तुम्हारे काम की वजह से तो वो दोनों इस दुनिया में आए हैं और उन दोनों को सब पता है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। वांगजी विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ओह, तो ये बात है, मुझे फिर से अपना स्पर्म डोनेट करना है। ऐसा कहकर वह जल्दी से विंग के पास आ जाता है और रूम की लाइट ऑफ कर देता है। उसके बाद तो सिर्फ रूम में विहिंग की मॉर्निंग और वांगजी की गॉर्निंग की आवाज़ ही आ रही थी और उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विहिंग की आंख सबसे पहले खुलती है। विंग अपने पास वांगजी को लेटे देखता है तो विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इस सोते वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। विंग अपना हाथ ले जाता है और वांगजी के चिक्स पर सहलाने लगता है, लेकिन तभी वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो विहिंग? मैं सो रहा हूँ, मुझे तो अगर मैं जाग गया तो तुम्हारी हालत और बेकार कर दूंगा, इसलिए मुझे मत छेड़ो। कर वांगजी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग अपना मुंह बना लेता है और बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग की चीख निकल जाती है। विंग को इस तरह चीखता देख वांगजी झट से उठकर बैठ जाता है और विंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है, क्या हुआ है? विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ है? तुमने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वॉशरूम ले जाता है। विंग को वॉशरूम के अंदर छोड़ देता है और कहता है, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं जाकर सो रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। ऐसा कहकर वांगजी फिर से बेड पर आकर लेट जाता है। विंग हैरान होकर वांगजी को देखने लगता है तो वह वांगजी को बुलाता है, लेकिन वांगजी आता नहीं है। इसलिए विंग वॉशरूम से धीरे धीरे बाहर आता है तो देखता है वांगजी फिर से सो चुका है। विंग अपना मुंह बना लेता है और अपने वार्डरोब की तरफ जाता है और अपने लिए कपड़े निकाल कर उन्हें पहन लेता है। उसके बाद सोचता है वांगजी के पास भी तो कपड़े नहीं हैं, इसलिए वह अपना लूज टी शर्ट और ट्राउजर निकाल कर बेड पर रख देता है और वांगजी को जगाने लगता है। वांगजी अभी उठ नहीं रहा था। इस वजह से विंग इरिटेट हो जाता है और वांगजी को बेड से सीधे धक्का दे देता है और वांगजी सीधे ज़मीन पर जाकर गिरता है। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। कहता है, विंग, तुमने मुझे बेड से धक्का क्यों दिया? विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं कब से तुम्हें जगा रहा हूँ और तुम उठने का नाम नहीं ले रहे हो। वांगजी अपने कमर को सहलाते हुए उठता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो मैं क्या करूँ? रात को मैंने तुम पर जो इतनी मेहनत की थी, जिस वजह से मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है और तुमने मुझे बेड से धक्का दे दिया। मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है? विंग जब यह सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, तुम्हें अपने कमर की दर्द की पड़ी है और तुमने जो मेरा कमर तोड़ के रख दिया है उसका क्या? मुझे भी तो दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ? तुम अपना इलाज तो खुद ही कर सकते हो, तुम डॉक्टर हो ना, तुम अपना भी इलाज करो और मेरा भी इलाज करो। ऐसा कहकर वांगजी बेड पर उल्टा होकर लेट जाता है और कहता है, विंग, मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा मसाज दे दोगे? विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मुझे फ़िलहाल बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है, मुझे हॉस्पिटल भी तो जाना है, मुझे कितना सारा काम है। तुम जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ और मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं और पहन कर बाहर आ जाओ, तुम्हें भी तो अपनी जॉब पर जाना है ना। ऐसा कहकर विंग रूम से बाहर निकल आता है। सुबह ही बच्चों ने दरवाज़ा अनलॉक कर दिया था। विंग रूम से बाहर आकर देखता है कि वांगसन और बीजान किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। विंग यह देखकर स्माइल करता है और धीरे धीरे से
उन लोगों के पास जाने लगता है क्योंकि उसे अभी चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वांगसन और वीजान जब विंग को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। विंग भी वांगसन और वीजान की तरफ देखकर स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद पूछता है कि आज तुमने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। वांगसन और वीजान कहते हैं कि हमने सैंडविच बनाया है, इंस्टेंट नूडल है और हमने ऑमलेट भी बना रखा है। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है, तुम दोनों बच्चे कितने अच्छे हो, मेरे लिए नाश्ता तक बना के रख देते हो। वांगसन और वीजान विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शर्म तो आपको आती नहीं होगी ना, बच्चे हो आप नाश्ता बनाते हैं। किसी दिन अगर हमने गलती से कह दिया कि हमें आपके हाथ का नाश्ता करना है तो आप उसे जहर बना कर रख देते हो, हम खा भी नहीं पाते हैं। तो क्या करूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि मैं एक मेड रख लेता हूं जो तुम दोनों के खाने पीने क्या व्यवस्था कर देगी, लेकिन तुम दोनों को मेड के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व करो, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, उसके बाद मुझे मेडिसिन भी लेनी है। ऐसा कहकर विंग ब्रेकफास्ट टेबल के चेयर पर आकर बैठ जाता है। वांगसन और वीजान एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उसके बाद दोनों ही अपना हेड चेक करते हैं और विंग के लिए ब्रेकफास्ट लाकर टेबल पर सजा देते हैं। विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है और वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों नहीं करोगे। वांगसन और वीजान विंग की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, मॉम डैड। विंग नाश्ता करते करते ही रुक जाता है और दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि अभी भी सो रहा है, जब जाग जाएगा तो खुद ही नाश्ता कर लेगा, लेकिन तुम दोनों अपना नाश्ता कर लो, तो दोनों को तो स्कूल जाना है ना। वांगसन और वीजान हाँ में अपना सर हिलाते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी वांगजी भी फ्रेश होकर रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी को देखकर वांगसन और वीजान हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं कहते, अपना नाश्ता करने में ही बिजी हो जाते हैं। विंग भी वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी एक स्माइल करता है और जल्दी से वांगसन और वीजान के पास आता है और उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है। वांगसन और वीजान वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग डैड। वांगजी स्माइल कर देता है और उसे बहुत ही खुशी हो रही थी क्योंकि आज उसके दोनों बेटों ने उसे डैड कहकर बुलाया है। वांगजी फिर से उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय सन्स। वांगसन और वीजान जब यह सुनते हैं तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और वांगजी को हक कर लेते हैं और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।